स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने स्टडी किया। उसी इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग आज की वीडियो में देखें। उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है एक कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। कह रहा है यहाँ पर कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो है वह करंट हमारा जो है वह बह रहा है 0.2 एम्पियर। Find the amount of charge that will passes through the cross section of the conductor। तो इस कंडक्टर में जो चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है वह चार्ज की संख्या कितनी है, वह चार्ज का वैल्यू क्या है वो हमको निकालना है इन 30 सेकेंड। यानी टाइम जो दिया हुआ वह है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में जो है वह चार्ज का वैल्यू क्या होगा उसको हमको निकालना है। चार्ज का अमाउंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द टाइम interval if the charge on one electron is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब कह रहा है कि इस कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट आई 0.2 एम्पियर फ्लो हमारा कर रहा है 30 सेकेंड में, उस समय जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वह कितना होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू हमारा दिया है वह है एक इलेक्ट्रॉन का वह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पर हमको दो चीज निकालना है, एक चार्ज निकालना है और दूसरा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको निकालना है चार्ज का। तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने देखा है कि चार्ज का फॉर्मूला हमारा होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई हमारा है करंट और टी हमारा जो है वह टाइम है। तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू दिया है वह दिया हुआ है 0.2 इंटू और टाइम का दिया है वह है हमारा 30 सेकेंड जो गिवन है यहाँ। ओके, जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर डेसिमल को अगर घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 2/10 इंटू 30। ये आ जाता है हमारा करके यहाँ हो जाता है 6 कूलम। ये हमारा हो गया चार्ज जो इस वायर में यानी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, उसकी चार्ज का वैल्यू। अब आगे हमारा जो दिया है वह हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कि इस कंडक्टर में जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टीज में यानी चार्ज की क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टीज में हमने देखा है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Q इक्वल टू एन इंटू ई। एन जो है वो हमारा है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई जो है वो है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो हमारा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 यहाँ पर दिया गया। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा एन इक्वल टू क्यू बाय ई। और क्यू का चार्ज हम जो वैल्यू है अभी हमने निकाला है वो है 6 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10 के पावर माइनस 19 है, अगर उसको हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे ये हमारा प्लस में आ जाता है तो वह हो जाता है 10 के पावर 19 और ये हमारा हो जाता है 1.6। ओके, इस डेसिमल को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 60। यहाँ पर जब हम 60 को 16 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आता है वह वैल्यू हो जाएगा हमारा 3.75 इंटू 10 के पावर 90। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 2 में है, वह दिया हुआ है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.4 एम्पियर विच लाइट्स फॉर 3 आवर। यानी हमारे पास जो है एक बल्ब है यानी इलेक्ट्रिक लैम्प है, उसका जो फिलामेंट है उसमें करंट जो है वह दिया जा रहा है या तो करंट का यूज कर रहा है, वह कर रहा है 0.4 एम्पियर इन फॉर 3 आवर्स। यानी वह जो हमारा लाइट है लैम्प लाइट वह जो है वह 3 घंटे के लिए जल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टाइम हमारा है वह है 3 आवर्स। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टाइम दिया है वो हमारा 3 आवर्स है। तो 3 आवर्स को अगर हम लोग 3 सेकेंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है हमारा 16 इंटू 60। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है अगर 6 3 जा 18 तो यहाँ पर हो जाएगा 180 इंटू 60। फिर इसको जब हम आगे मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो हमको मिलता है 108 और 00। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। और ये हमारा जो है इतना टाइम है जो करंट दिया जा रहा है लैम्प के फिलामेंट में 0.4 एम्पियर। हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमको क्या करना है कि जो फिलामेंट हमारा दिया हुआ है इस फिलामेंट में करंट देने के बाद जो हमारा चार्ज होगा यानी अमाउंट
चार्ज का जो अमाउंट होगा उस चार्ज के अमाउंट को हमको जो है वह निकालना है, यानी हमको जो है वह क्यू निकालना है। ओके, यहाँ पर हमको क्या करना है कि क्यू का वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि हमारा जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वह होता है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई जो दिया है वह है 0.4 और टाइम हमारा हो गया है 108 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलेगा वो हो जाएगा 4/10। अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ जाता है 10800, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वह आ जाएगा 4320 कूलम, ये हो जाएगा इसका। ओके, तो हमको यहाँ पर जो है वह चार्ज का वैल्यू निकालना है जो फिलामेंट में जो है वह यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का 3 आवर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ ए करेंट 0.5 एम्पीयर, यानी एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 0.5 एम्पीयर करंट को जो है वह यूज कर रहा है। व्हेन वोल्टेज इज 200 वोल्ट, जब उसमें 200 वोल्ट जो है वह दिया जा रहा है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। तो हमको क्या करना है कि उस आयरन में जो चार्ज है, चार्ज की जो मात्रा है जो उसमें फ्लो हो रहा है आयरन में, तो उस चार्ज की मात्रा का वैल्यू हमको निकालना है इन 1 आवर, यानी 1 घंटा। ओके, तो यहाँ पर हमको सॉल्यूशन में ये देखना है कि हमको निकालना क्या है। तो हमको निकालना है सबसे पहले अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, ये हमको निकालना है। तो गिवन क्वांटिटी हमारा इसमें है आई इक्वल टू, वह है हमारा करंट 0.5 एम्पियर। दूसरा हमारा दिया हुआ है वह है टाइम जो है 1 आवर्स। तो 1 आवर्स को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है 1 इंटू 60 इंटू 60, यानी हो जाएगा ये 3600 सेकेंड। ये हो गया हमारा टाइम। हमको निकालना क्या है, चार्ज निकालना है क्यू इक्वल। तो ऑलरेडी हमने क्यू का वैल्यू जो है वह सीख चुका है, वह हमारा है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई जो हमारा दिया है वह है 0.5 एम्पियर और जो हमारा टाइम है वह निकला है 3600। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम इस पॉइंट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता बाय में 10, ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 360, और ये जो चार्ज का वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा हमारा 1800, 1800 कूलम। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो हमारा आंसर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट को हम लोग कैलकुलेशन में जो है वह इन्वॉल्व नहीं किए, क्योंकि 200 वोल्ट जो है वह यहाँ पर देने का मतलब है वह करंट को सिर्फ मेंटेन करके रखना है। इसीलिए हम यहाँ पर V का यूज, वोल्टेज का यूज नहीं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। कह रहा है कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वह फ्लो कर रहा है, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, यानी जो टाइम दिया है वह हमारा है टाइम टी में। इसका मतलब है कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह इस कंडक्टर में जो है वह टी टाइम पर जो है वह फ्लो कर रहा है। इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ई, और इस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है और उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, वह दिया है हमारा गिवन वह ई है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द करेंट इन द कंडक्टर। तो हमको क्या करना है कि इस कंडक्टर में जो करंट हमारा आई जा रहा है, इस करंट आई का हमको एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, उसमें हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम है, इलेक्ट्रॉन्स है और करंट है। तो हमको क्या करना है, हमको एक्सप्रेशन निकालना है करंट का। तो करंट का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा है चार्ज का, वह होता है Q इक्वल टू आई इंटू। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमको करंट निकालना है, तो करंट का हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा Q बाय टी। और हमने जो क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी जो है वह चार्ज का, उसमें हमने देखा है कि Q का जो वैल्यू होता है वो होता है N इंटू ई। तो हम क्या करेंगे, इस जो Q का वैल्यू है हमारा N इंटू ई, इसको हम क्या करेंगे, इस में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू क्यू की जगह हम क्या करेंगे एन ई को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एन ई बाय। ये जो हमारा है वो आ जाएगा करंट का एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, तो एन नंबर ऑफ चार्ज, ई इलेक्ट्रॉन को टी जो है वह टाइम, और ये जो है हमारा आई वह करंट। इस प्रकार से ये है हमारा
करंट का एक्सप्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉस्ट। ओके, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 0.5 कूलम चार्ज passes through a cross section of a conductor in 5 seconds। फिर कह रहा है कि एक कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो है वो 0.5 चार्ज, यानी चार्ज का वैल्यू जो दिया है वो है 0.5 चार्ज जो है वो पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में इन 5 सेकेंड, यानी टाइम जो दिया है वो है 5 सेकेंड। तो हमको निकालना है फाइंड द करंट, तो करंट का हमको वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी हम लोग करंट का फॉर्मूला जानते हैं, यानी हम चार्ज का, वह चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। अगर हम मान के चलते आई यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू क्यू बाय हो जाएगा टी। तो हमारा जो चार्ज का वैल्यू दिया है वह दिया है 0.5, तो टाइम जो दिया है वह है 5 सेकेंड। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल को अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 5/10 इंटू 5, ये निकल जाता है 5/50। ओके, यहाँ पर हमारा ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/10। यहाँ पर 0.1 एम्पियर जो है वह हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 6 में लिखा हुआ है ए पॉलिथीन पीसेस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि एक पॉलिथीन पीस को जो हम लोग रब कर रहे हैं उल के साथ, मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्लास्टिक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक उल के साथ इसको जो है वो हम रब कर रहे हैं। तो रब करने पर क्या हो रहा है कि फाउंडेड ऑन हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम, यानी इसमें जो चार्ज हमको मिल रहा है जब हम उसको रब कर रहे हैं वो हमारा चार्ज मिल रहा है, यानी Q इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमको वैल्यू निकालना है, यानी n निकालना है, n इक्वल टू y। तो हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है Q इक्वल टू n इंटू ई। तो n हमको निकालना है नंबर ऑफ चार्ज, तो Q हो जाएगा हमारा Q बाय ई। जो चार्ज हमारा प्रोड्यूस हुआ है इसको रब करने पर वह चार्ज हमारा है नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम बाय इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो हमारा है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ओके, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा जब इसको हम 3, अगर इस डेसिमल को हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 30 इंटू 10 की पावर -7 बाय में होगा 60। इसमें अगर हमारा 10 की पावर -19 है तो इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं इंटू करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्लस हो जाता है 190। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमको मिलेगा 30/16 इंटू, इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 10 की पावर 12। ओके, जब इसको हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.875 इंटू 10 के पावर 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। ये इतने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमको वहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है जब हम प्लास्टिक रड को और पुल को हम रब करा रहे हैं तब। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कैलकुलेट द current in wire if 1500 coulomb charge is passes through it in 5 minutes। कह रहा है कि कोई कंडक्टर वायर है, इसमें जो है वह 1500 चार्ज जो है वो पास कर रहा है, यानी Q का वैल्यू दे दिया है वह 1500 कूलम और टाइम जो है वो दिया है 5 मिनट, यानी इसमें जो चार्ज हमारा है 1500 कूलम वह 5 मिनट्स में जो है वह इसमें जो है वो पास कर। तो हमको निकालना है कि इस कंडक्टर में क्या करंट होगा, यानी कितना करंट है। तो हमको आई निकालना है, यहाँ पर आई इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि जो टाइम हमारा है वो 5 मिनट में, तो इसको हम पहले सेकंड में करते हैं तो ये हो जाता है 5 इंटू 60, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो हमको निकालना क्या है सोल्यूशन में, वह निकालना है आई। तो हमको निकालना जो है वो आई निकालना है। आई का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, हमने देखा होगा फॉर्मूला, वो आता है आई इक्वल टू Q बाय सी। ओके, Q जो हमारा दिया है वो है 1500 कूलम और जो टाइम है वह है 5 इंटू 60।
ओके, यहाँ पर ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 150 और 5 6 30, ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 1 3 5, यहाँ पर जो हमारा टाइम और आई आ जाएगा करेंट, वह आ जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8, वह है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बल्ब। यहाँ पर कर रहा है कि एक करंट जो है 0.5 एम्पियर जो है वो ड्रॉन हो रहा है, यानी अगर हम लोग मान लेते हैं ये हमारा बल्ब का फिलामेंट, मान तो क्या हो रहा है कि इस बल्ब के फिलामेंट में जो है वह 0.5 एम्पियर का करंट जो है वह फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है फॉर 10 मिनट, यानी टाइम जो दिया हुआ 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। हमको क्या करना है कि इस फिलामेंट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है उस चार्ज का वैल्यू हमको निकालना है, Q इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर हमारा जो गिवन क्वांटिटी है वो सबसे पहले है वो करंट है I, वो दिया है 0.5 एम्प, और टाइम जो दिया है T वो है 10 मिनट। इसको हमको क्या करना होगा, पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 60 इक्वल टू हो जाएगा 600 सेकेंड। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको निकालना है, वो निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यों निकालना है, तो क्यू का ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, क्यू इक्वल टू वो है आई इंटू टी है। ओके, तो आई जो दिया है वैल्यू वो है 0.5 और टाइम जो है वो है 600 सेकेंड। यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर डेसिमल को हटाते हैं तो ये हो जाता है 5/10 इंटू 600, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 5 30, 300 कूलम, ये हो जाएगा चार्ज। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इस बल्ब के फिलामेंट में जो है 300 कूलम जो है चार्ज हमारा फ्लो। ठीक, ये है इसका। थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।